इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई कैरेक्टर वोवल है या कॉन्सोनेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सी का प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम लिखने से पहले हमें ये जानना होगा कि वोवल कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं वोवल कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन से हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं वोवल की। तो दोस्तों, वोवल हमारे पास में 5 है। कौन कौन से हैं दोस्तों? यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू। तो दोस्तों हमारे पास में ये 5 वोवल है। और कॉन्सोनेंट की बात करें हम तो कॉन्सोनेंट इसके बचे हुए जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। जैसे बी, सी, डी, एफ, एच, जेड। तो दोस्तों ये सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करने वाले हैं, यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट करवाने वाले हैं और उस कैरेक्टर को चेक करवाने वाले हैं कि वो यूजर द्वारा जो कैरेक्टर इनपुट किया गया है वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है। तो इसके लिए हम सी में प्रोग्राम लिखने वाले हैं। दोस्तों, प्रोग्राम लिखने से पहले मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बता देना चाहता हूँ जो कि हम प्रोग्राम में यूज लेने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले वो। दोस्तों यहाँ पे 2 टाइप के ऑपरेटर हैं। इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड और इसको हम बोलते हैं लॉजिकल और। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों ऑपरेटरों में डिफरेंस क्या है। अगर हम क्या करें, 2 कंडीशन लें और 2 कंडीशनों के बीच में लॉजिकल एंड लगाएं तो क्या होगा। अगर हम 2 कंडीशन लें और उनके बीच में लॉजिकल और लगाएं तो क्या होगा। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो दोस्तों, लॉजिकल एंड में क्या होता है, मान लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास में कोई कंडीशन है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सपोज कंडीशन 1 और यहाँ पे लॉजिकल एंड लगा हुआ है और यहाँ पे दूसरी कंडीशन है कंडीशन 2। तो दोस्तों ये ऑपरेटर किस टाइप से काम करेगा, मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। तो ये लॉजिकल एंड क्या करेगा, अगर ये कंडीशन हमारे पास में ट्रू होती है और ये भी ट्रू होती है तभी अंदर वाला एग्जीक्यूट होगा। यानी कि दोनों कंडीशन में ट्रू होगी तो हमारे पास में रिजल्ट ट्रू मिलेगा। तो यानी कि अपन बोल सकते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। यानी कि कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है तो इसकी जो कंडीशन होगी या फिर रिजल्ट होगा वो हमेशा फॉल्स होगा। यानी कि दोनों कंडीशन में ट्रू होने पर ही काम होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन लॉजिकल और की। लॉजिकल और में यहाँ पे मैं अगर लगा दूं लॉजिकल और, तो लॉजिकल और लॉजिकल एंड में डिफरेंस इतना ही है कि अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, सपोज करता हूँ ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो एक भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो देन रिजल्ट हमें मिलता है ट्रू। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी प्रोग्राम में हमें कम से कम एक कंडीशन ट्रू करवानी है तो हम क्या करेंगे, यूज वहाँ पे लॉजिकल और हमें क्या करना है, सारी कंडीशनें ट्रू करवानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे यूज लॉजिकल एंड। तो अब हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, सी का एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। उसके अंदर यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट कराएंगे। कैरेक्टर इनपुट करवाने के बाद में हम उस कैरेक्टर को एक कंडीशन के अंदर चेक कराएंगे। इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे कि अगर यूजर द्वारा जो कैरेक्टर इनपुट किया गया है वो ए, ई, आई, ओ, यू में से है कोई, तो हमारे पास में मैसेज प्रिंट कर दे वोवल। अगर इसके अलावा कोई दूसरा है यानी कि कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, उस इफ के एल्स भाग में हम लिख देंगे कॉन्सोनेंट। तो आइए अब हम इस लॉजिक को कैसे कोड करें, लिखे प्रोग्राम में कैसे लिख सकते हैं इस वाले कोड को। तो आइए हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अब सी का, जो कि हमें चेक करेगा कि आपने जो कैरेक्टर इनपुट किया है वो वोवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम। तो दोस्तों मैं सी का प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे हेडर फाइल से, जैसा कि हम हर प्रोग्राम में करते हैं। तो पहली हेडर फाइल में लगा रहा हूँ यहाँ पे हैज इंक्लूड stdio.h मीन्स
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये हेडर फाइल मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि printf और scanf फंक्शन में इस प्रोग्राम में यूज़ करने वाला हूँ और उनकी डेफिनेशंस इस नाम की हेडर फाइल के अंदर स्टोर है। फिर दूसरी हेडर फाइल में यहाँ पे इंक्लूड कराता हूँ हैज़ इंक्लूड conio.h। ये हेडर फाइल का मतलब ये है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल में जो मैं फंक्शन यूज लेने वाला हूँ उनकी डेफिनेशंस स्टोर है, जैसे गेट ch क्लियर स्क्रीन। तो दोस्तों उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वॉइड मैन। मेन फंक्शन लगाने के बाद में कर्ली ब्रेसेस ओपन से मेन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक करेक्टर यूजर से इनपुट कराना है, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, एक करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं उस करेक्टर वेरिएबल का नाम ch ले रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई दूसरा भी नाम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसकी जो डेटा टाइप होगी वो केर होगी, क्योंकि हम एक करेक्टर यूजर से इनपुट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी डेटा टाइप लिख देता हूँ केर, और इस टाइप का मैं वेरिएबल डिक्लेयर करा देता हूँ ch। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, जो प्रीवियस प्रोग्राम के आउटपुट को क्लियर करने का काम करेगा। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, यूजर से एक करेक्ट इनपुट कराऊंगा। तो इनपुट करवाने के लिए मैं यहाँ पे पहले printf में लिख देता हूँ, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, एंटर एनी करेक्टर। उसके बाद में मैं scanf से क्या कर देता हूँ, इसको इनपुट ले लेता हूँ। scanf में दोस्तों अपन को ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे ch नाम का जो वेरिएबल है उसको करेक्टर से डिफाइन किया है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा वो होगा %c, उसके बाद में %ch। तो इस स्टेटमेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यूजर से एक करेक्टर इनपुट ले सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करवाने वाले हैं कि यूजर द्वारा इनपुट किया गया करेक्टर वोवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इफ के अंदर एक कंडीशन डालता हूँ, इफ अगर ch नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर आता है a, या फिर यहाँ पे मैं यूज करता हूँ लॉजिकल और। लॉजिकल और इसलिए यूज कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो भी मैं कंडीशन के अंदर लिखूंगा, 5 कंडीशन लिखूंगा, उन 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या होगा, वोवल होगा। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं कि ch डबल इक्वल्स टू a, यानी कि यूजर द्वारा जो वैल्यू डाली गई है वो इसके a के बराबर होती है तो, या फिर ch इक्वल डबल इक्वल e, लॉजिकल और ch डबल इक्वल्स टू i, लॉजिकल और ch डबल इक्वल्स टू o, लॉजिकल और ch डबल इक्वल्स टू u। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, कंडीशन के अंदर देखो यहाँ पे 5 कंडीशन है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5 कंडीशन है हमारे पास में, और इन 5 के बीच में लगा हुआ है लॉजिकल और। यानी कि हमें पहली बात तो ये पता चल गई कि इन 5 में से कंडीशन एक भी ट्रू होती है तो अंदर लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब वो स्टेटमेंट लिखना है जो कि कंडीशन ट्रू पे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं printf के अंदर कि अगर इनमें से कोई भी मैच होता है जो यूजर द्वारा डाला गया है करेक्टर, तो हमारे पास में लिखा आना चाहिए वोवल। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती यानी फॉल्स होती, यानी भी एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है इनमें से, तो हम यहाँ पे एल्स ब्लॉक में लिख देते हैं, यहाँ पे printf के अंदर printf कॉन्सोनेंट। उसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, गेट ch लगा देता हूँ। गेट ch फंक्शन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आउटपुट विंडो को शो करवाने के लिए। फिर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके मेन की डेफिनेशन को क्लोज कर सकता हूँ। इसके बाद में ये कोड लिखने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा, प्रोग्राम को सेव करना होगा। सेव करने के लिए हमारे पास में जो शॉर्टकट की अवेलेबल होती है कीबोर्ड में वो है F2 से हम इसको सेव करेंगे और एक्सटेंशन फाइल का हम लगाएंगे .c।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए अपने पास में अवेलेबल होता है Alt+F9। उसके बाद में हम इस कोड को रन करेंगे। रन करने के लिए हमारे पास में होता है Ctrl+F9। F9 करने के बाद में हमारे पास में एक आउटपुट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उस आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट किस प्रकार आएगा उस पर डिस्कस कर लेते हैं हम। तो मैं ये मान लेता हूं इस प्रकार कुछ आउटपुट आ रहा है। ये आउटपुट स्क्रीन है हमारी यहाँ पे। तो सपोज करता हूं मैं, सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, इस प्रोग्राम में इन दो हेडर फाइलों को ऐड कर लेगा, अटैच कर लेगा। उसके बाद में एक मेमोरी वेरिएबल बना देगा जो कि क्या होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा। फिर प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करेगा। फिर यहाँ पे इस प्रिंट टैब में जो लिखी गई लाइन है उसको प्रिंट करेगा। तो प्रिंट करने पे लिखा हुआ आएगा एंटर एनी कैरेक्टर। तो जैसे ही ये लिखा हुआ आया, हमें स्कैनएफ पे काम हुआ तो स्कैनएफ के द्वारा क्या होगा, एक नंबर यूजर से पूछेगा। तो हमने मान लो सपोज करता हूँ यहाँ पे डाला आई। तो जैसे ही मैंने यहाँ आई डाला तो इस कंडीशन के अंदर चेक हुआ कि जो सी एच के अंदर अभी क्या है, आई है, क्योंकि यूजर ने क्या डाला है, आई डाला है। तो वो क्या करेगा, इन कंडीशन में से चेक करेगा कि जो सी एच के अंदर जो वैल्यू है वो इन किसी के इक्वल है या नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, ए के इक्वल है या नहीं है, तो नहीं है। ई के इक्वल है या नहीं है, नहीं है। आई के इक्वल है या नहीं है, हाँ है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करता है, कोई भी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारे पास में प्रिंट लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे वोवल। तो दोस्तों ये एल्स वाला ब्लॉक स्किप कर देगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई है। फिर जो कंट्रोल का ट्रांसफर होगा वो गेट स्टेज पर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि भाई कैसे किसी कैरेक्टर को चेक किया जा सकता है, वोवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं एक बार फिर से हम अब की बार कंडीशन फॉल्स करवा के देखते हैं। तो मैं मानता हूं, फिर से मैंने इसको रन किया। रन करने पे क्या होगा, हमें एक बार और पूछेगा एंटर एनी कैरेक्टर। अब की बार मैंने डाला यहाँ पे बी। तो जैसे ही मैं बी डालूंगा यहाँ पे तो सी एच के अंदर बी आ जाएगा। तो वो चेक करेगा बी इक्वल है क्या, बी ए के क्या, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। सी एच डबल इक्वल टू ई यानी बी डबल इक्वल टू ए, ई है क्या, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स। तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या करेगा, एल्स वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। तो दोस्तों इस प्रोग्राम से हम चेक कर सकते हैं कि यूजर द्वारा इनपुट किया गया कैरेक्टर कॉन्सोनेंट है या फिर वोवल। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लॉजिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।